चलें जी, करें जी। बहुत शुक्रिया जी। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक तआला के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहीम है। मैं आप तमाम दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का, आप हमारी माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं और आपके यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो पहली डिमांड रखी है वहाँ पे परसों वाले इजलास में, उसमें हमारी पहली डिमांड ये है, जब एडवाइजरी की मीटिंग होगी, और हमने पहले भी उनको बताया, हाई कोर्ट में भी ये बात की है कि मीडिया जो है हमारा पाकिस्तान का, और ख़ासतौर पर लाहौर में जितने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उन सबको अंदर आना चाहिए। यहाँ कोई सीक्रेट काम नहीं हो रहा, तो लेकिन इसके बावजूद वहाँ से रोका जा रहा है और कुछ मखसूस चेहरे एक दो वो लेके अंदर जाना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे और आप सब जो है वो असम्बली की कार्रवाई जो है वो कवर करेंगे। नंबर 2, हमारे पास इंतहाई, मैं पूरे वसूख से, यकीन से और एतमाद से कहता हूँ कि हमारे पास 199 मेंबर है, हमें 186 दरकार है और ये 199 से भी ज़्यादा है हमारे पास मेंबर, लेकिन हम अपना पर्पसली ये कह रहे हैं कि हमें जो हमने एक्सीड कर ली है पावर 186 से, उससे ज़्यादा हमारे पास मेंबर्स हैं और अभी और बहुत सारे मेंबर्स ने हमसे रब्ता किया है, लेकिन पार्टीज़ की चूँकि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उनमें से पैसे भी ले लिए उन लोगों से, लेकिन वो फिर भी रब्ता कर रहे हैं। लेकिन अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप अपनी जिस तरफ भी हैं आप अपने नमक का कर्ज अदा करें, हम इस मट्टी का कर्ज अदा करेंगे। तो आप देखेंगे परसों अल्लाह ताला के फजल से जब इलेक्शन होगा, किसी मेंबर को, किसी भी मेंबर को, पहले 5 जजेस ने, जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर रज़ा बदियाल साहब की अपना सरबराही में बेंच था, उन्होंने फैसला दिया, ये जजमेंट मेरे पास है। और अभी नीचे से जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब ने फैसला दिया है, इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि किसी मेंबर को ना तो उसको वोट डालने से रोका जा सकता है और ना जो उसका वोट है वो शुमार होगा, गिना जाएगा, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मूव हो, चाहे वो वज़ीर आला का इलेक्शन हो। बहुत सारे उनके लोग, एक है उनका कोई भाई नाम को ले रहे थे कि वो कहता है जी कि इन मेंबर्स के वोट अकाउंट नहीं होंगे, वो बड़ा है, ये हाई कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट के जो 5 ऑनरेबल जजेस साहबान हैं वो बड़े हैं। अभी उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की है, जो आज जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जवादुल हसन और ऑनरेबल जस्टिस शजात अली साहब के पास लगी हुई है। उन्होंने कल सुबह के लिए डिप्टी स्पीकर को और आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी को इन पर्सन बुलाया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कल जो भी होगा। लेकिन मेरा जो ईमान है कि वही फैसला जो जिस तरह से ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि किसी शख्स को उसके वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, जो मेंबर भी हु वांट टू विश एक्सरसाइज हिज वोट, उसको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई ऐसी काम नहीं होगा। जहां तक वो नाहली का प्रोसेस कहते हैं, ऐसे नहीं होता। आर्टिकल 53 जो है वो कहता है कि सिर्फ डी-सीट किया जा सकता है, वो भी उस वक्त जब अगर पार्टी का हेड जो है वो रेफरेंस भेजता है, वो रेफरेंस सबसे पहले स्पीकर के पास जाता है, उसके बाद वो रेफरेंस 1 माह में अपना जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके पास जाता है, और उसके बाद उस मेंबर के पास रेमेडी है कि अगर उसके खिलाफ फैसला आता है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है। इसलिए मेंबरान को जिस तरीके से वो डरा रहे हैं या डरा के रख रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनके मेंबर जो है वो सस्पेंड कर दें, लेकिन चूंकि स्पीकिंग ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, और इसी तरह कल जो था, चूंकि अभी अपना सब जुडिस हो गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 5 जजेस सबान का फुल बेंच का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। इसलिए हमारी, आप मीडिया वाले दोस्तों से इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी ताकि ये हमारी बात जो लोगों तक पहुंचे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से परसों हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आला नामजद हो जाएंगे। अच्छा खलील साहब, कुछ मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भी तैयार कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कल कहा गया है कि किसी भी रुकन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी इस तरह की कोई, जिस तरह गुज़िश्ता दफ़ा हुआ था वाक़या के तोड़ का वाक़या हुआ, तो अगर इस तरह की कोई इक़दाम किए गए तो आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? जी, हम तो, हमारी लीडरशिप की तरफ से ये पैगाम है कि हम पुरअमन रहेंगे। उस दिन भी आपने देखा, और मेरे पास अब भी मेरे मोबाइल में भी वीडियो मौजूद है, मैंने इसकी सीडीज भी करवाई हैं, वो भी मैं आपको शाम तक दे दूंगा, कि उनकी कुछ हमारी बहनें हैं, वो भी उनकी खवातीन ने हमारी खवातीन पे आके, अज़मा कारदार और दूसरी खातून पे आके हमला किया हमारे सामने, और हमने सिर्फ उनको रोका। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि एज ए चीफ व्हिप ऑफ द अपोजिशन उनको रोकना कि बहन आप अपनी सीट पे जाएं, इलेक्शन होने दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उमर असलम साहब, कि अगर इतनी उनके पास, वो समझते हैं कि उनके मेंबर्स हैं, उनके पास वोट है, तो इलेक्शन कल करा लें। किस बात का खौफ है, किस बात का अनजाना डर है उनको? इसलिए हमारी हिकमत अली अब भी ये होगी, इसका हम पूरा अमल रखें। और एक और बात है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कल ऑर्डर दिया था, जिसके वो अगेंस्ट गए हैं ऑर्डर, वो गए हैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने ऑर्डर में फरमाया कि ऑफिसर होगा डिप्टी स्पीकर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो है हमारे आइन जो कहता है
उसके मुताबिक वो पंजाब में से किसी भी फोर्स की मदद जो है वो मांग सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो आप सबके सामने होगा। इसीलिए हम सब ये चाह रहे हैं कि जिस तरह कौमी असम्बली में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आप मीडिया के सारे दोस्त उधर मौजूद थे, इधर भी आप सारे दोस्त मौजूद हो ताकि आप अपनी आंखों से देखें। अभी फैजल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये दावा किया है उनके पास वीडियो है अलीम खान की लड़ाई की, अगर उनको वो मिल गई तो वो चलाएंगे, क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए जी, मैं तो नहीं जानता ये फयाज चूहा क्या नाम उसका पूरा, चौहान, फयाज चौहान कौन है, लेकिन अगर वो वीडियो ये दिखा दे तो मैं ओपनली आपके सामने कह रहा हूँ आई विल रिजाइन फ्रॉम माई सीट एंड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अगर वो कहता है ना कोई किसी किस्म की बात, ये प्रोपोगंडा है और इन दिनों में और बड़े प्रोपोगंडे आएंगे। अलीम खान साहब और मोहतरम हमजा साहब दोनों भाइयों की तरह है और इस बात का कोई वजूद ही नहीं है। तो फयाज चौहान साहब को मैं चाहता हूँ कि कभी जिंदगी में वो सच भी बोले, आखिर अल्लाह ताला के पास भी पेश होना, कोई एक सच बोल ले। उसने बिल्कुल ये झूठ पे अपनी बात की है और बड़ी ज्यादती की है। जी, हमारे 199 और इससे भी ज्यादा मेंबर हैं, वो ऐसे चट्टान की तरह खड़े हैं हमजा साहब के साथ, पार्टी के साथ, और हमारे अलाइज भी हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा कोई एक मेंबर भी 199 में से या उससे भी ज्यादा जो हमारे पास है, चाहे जो वो मर्जी कर ले, उनके मुकद्दर में बिला मुकाबला हारना है। उनके मुकद्दर में बिला मुकाबला ये जो है वो उनकी शिकस्त तो नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर हमारी वो कीमत नहीं लगा सकते। वो हमारे जिस्म को तो कत्ल कर सकते हैं लेकिन हमारी स्पिरिट को और हमारे ज़मीर को कत्ल नहीं कर सकते। शकील साहब बताइए कि 3.5 साल के लिए हमें देखने में नहीं आया, लेकिन जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ओवरटेक किया हुकूमत को तो अमेरिका और भारत की तरफ से है कि इरिवर्सिबल एक्शन और डू मोर की ऑप्शन दी गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज आपने देखा होगा कोई अमेरिका की तरफ से ऐसी बात नहीं आई, और मैं चूंकि एक बहुत मुतबर अदारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सबने भी सुनी होगी, उन्होंने इस बात में जो भी इमरान खान का प्रोपोगंडा था उस सारे को उन्होंने खत्म कर दिया, हर चीज उन्होंने बड़ी आप वाजे कर दिया। और अभी रिसेंट हमने सुन के आए हैं कोई किसी किस्म का ऐसा मुतालबा नहीं। यार हम एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है, ये नहीं कि हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट इमरान खान ने बांटने हैं। और शहबाज शरीफ के कैंप हाउसेस 3 कैंप हाउसेस बनाने पर और 3200 एहलकार जाती उम्रा तैनात करने पर इस पे अब क्या? ये वैसे झूठा जिस तरह उसने किया, फयाज चौहान उसका नाम है, जिस तरह उसने कहा कि अलीम खान साहब की और मोहतरम हमजा साहब की लड़ाई हुई है, ये वैसे झूठा। ना कोई कैंप ऑफिस करार दिया गया है और ना ही कोई 3200 एहलकार है। अगर नहीं तो मैं आप सारे मेरे साथ चले, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, मैं आपको जाती उम्र ले जाता हूँ, आप अपनी आंखों से देख ले वहां पे जाके कि क्या बात है। हसास इदारे के एक अफसर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का नाम आ रहा है, इसकी हकीकत क्या है? मुझे इस बात का इल्म नहीं है। एक्चुअली मैं शायद मैं रात लेट आया हूँ, काफ़ी देर किसी जगह पे गया हुआ था, लेकिन मुझे मेरे इल्म में ये बात नहीं आई। अच्छा खलील साहब, ये बता दें कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली इस वक्त कितने होटल के अंदर मौजूद हैं और मुकम्मल 200 वोट कास्ट हो जाएंगे या कम हो गए? नहीं जी, 200 से ज़्यादा है, 199 तो हम कह रहे हैं, मतलब कि जो अपना बड़े एहतियात से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मेंबरान जो 200 से ज़्यादा हैं। और अभी आपको हम सही वाला सरप्राइज़ देंगे, वो जिस तरह इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया ना, नो सरप्राइज सरप्राइज, वो नहीं देंगे, हम आपको सही वाला सरप्राइज़ देंगे और आप देखेंगे कल और 10 अरकान हमारे साथ शामिल होंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं उसके बाद जो उन्होंने ऐलान किया था तनख्वाहों में इजाफे का, वो वापस ले लिया गया। साथ चीनी की जो है वो कीमत भी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे शहबाज साहब कैसे इस मामले को जो है वो हल करेंगे? शहबाज शरीफ साहब एक कमिटेड, आपको पता है, काम करने वाले। आज भी 6:30 बजे वो अपना जो मेट्रो बस है उसकी जाके मुआयना कर रहे थे, और जो 4 साल में काम नहीं हो सका वो करेंगे। जो भी उन्होंने ऐलान किया है वो अपने लफ्जों से पीछे नहीं हटे। आप देखेंगे आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। अभी तो एक ये 2 दिन हुए हैं, अभी तो 2 दिन हुए, आप थोड़ा सा इंतजार करें सारे अलाइज से मिलके। आप देखेंगे हमें सिर्फ आम आदमी जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना। अगर आपने वो ज़िंदगी आसान बना दी तो आपसे दुनिया भी खुश होगी, अल्लाह पाक भी खुश होंगे। मैं आपकी बात का जवाब, हयात जो है वो फौज नहीं आएगी, आप खुश हो गए हैं? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने जो बयान किया है कल के इंसिडेंट का, उसकी मैंने वीडियो फुटेज देखी है और मुझे बहुत अफसोस है उस वाक़ये पे। और मेरी पर्सनल पोजीशन एंड आई एम श्योर मेरी पार्टी की पोजीशन भी ये होगी कि इसको आयरन हैंड से डील करना चाहिए और इसको इंक्वायर होना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।